गुड मॉर्निंग माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको जो बैकबोन है इंग्लिश स्पीकिंग का, उसका मैं आज सेकेंड डेज यानी सेकेंड स्टेप पे मैं आप डिस्कस करूँगा। और डिस्कस क्या होगी आज, जो मैं लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किया था कि हमें बैकबोन का पहला जो पड़ाव है वो होता है टेंस। अब उस टेंस को हम बताए थे वह क्या कैटेगरीज ग्रुप में। आज मैं एक उस पर टॉपिक चल रहा हूँ और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको इस तरह का टेंस पढ़ाने का वीडियो मिला हो, लेकिन मुझे जो पढ़ाने का जो तरीका है वह थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है माई स्टडीज या माई टीचिंग जो स्टाइल इज वेरी डिफरेंट फॉर अदर्स। तो यहाँ हम बात वही देख रहे हैं कि हम आपको किस तरह का ऐसे इजीली बता दें कि आपके माइंड में वो फिट हो जाए। लेकिन पहला जरूरत क्या है, मैं बताया था लास्ट वीडियो में बताया हूँ कि आपको दो चीज़ आपको आनी चाहिए। एक तो वर्ड पावर होनी चाहिए, यू शुड हैव वर्ड पावर ए लॉट ऑफ। सेकेंड सम ग्रामर्स, लिटिल ग्रामर्स। ये नहीं कि आप बहुत ग्रामर जानते हैं। जो बहुत ग्रामर जानते हैं वो कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जो ग्रामर नहीं जानते हैं वो बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रामर। ओनली ग्रामर कब आती है, जब हम उसको रिटेन में करते हैं। तब सेंटेंस को कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा जाए, कौन नाउन है, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कैसे लिखा जाए, वहाँ हमें यूज करते हैं ग्रामर का। बट जब हम बोल चाल की बात करते हैं, जब हम कन्वर्जेशन करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो देयर इज नॉट यूज ग्रामर इन टॉकिंग या इन कन्वर्जेशन टाइम। वहाँ तो हम अपने फीलिंग को व्यक्त करते हैं ना। तो देयर वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग टू अनदर फ्रंट। तो वहाँ हम फीलिंग की बात करते हैं। तो उस तरह का हमें फीलिंग जब समझेंगे तब यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस वह फीलिंग हमारे जो विचार है, हमारे जो थिंकिंग है, उस पर हम बोलते हैं, न कि ग्रामर बोलते हैं। ओके माय डियर। तो हम बात करते हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वो क्या है, मैं बताया था कि जो काम यानी दैट वर्क गॉन इन लास्ट यानी पास्ट टाइम्स स्टार्ट एंड कम गो ऑन कंटिन्यू एंड गो ऑन इन फ्यूचर टाइम्स। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब जो काम बहुत दिनों से होते आ रहा है, इस समय भी और बहुत दिनों तक होगा, है बहुत दिनों से होते जा रहा है और बहुत दिनों तक ये होगा, लेकिन नो फिक्स टाइम प्रोग्राम, नो फिक्स टाइम, इसका फिक्स टाइम नहीं है। तो हाँ हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन अब ये जानना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो अबाउट दिस टॉपिक्स। फर्स्ट टाइम यू लर्न structure when you have not knowledge about the structure, you can't speak English, okay, and you can't retain any articles. तो आपको बहुत जरूरी है यह स्ट्रक्चर समझना। जैसे स्ट्रक्चर में क्या है, पहला हम नाउन रखते हैं, वो सब्जेक्ट रखते हैं, फिर आपका वर्ब रखते हैं और फिर आपका ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस तरह का बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का हमने स्ट्रक्चर को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो यह स्ट्रक्चर आपको अगर याद है तो पहली बात तो आप मन में बोलते हैं, फिर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोलें। तो उसके लिए क्या है, आपको जो अंदर जो फियर्ड होती है, भय होती है, फियर्ड, वह बाहर नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, वह एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। सबके साथ घटना घटती है। जो बच्चे अंदर बोल लेते हैं, हम हमारे भी अंदर यही होती है कि हम अंदर बहुत बोलते हैं, बट जब हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा पहले थिंकिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें वही चीज़ है, जानने के लिए थोड़ा सा हमें कहते हैं लिटिल ग्रामर चाहिए, लेकिन बट वी शुड हैव ए लॉट ऑफ वर्ड पावर। तो हमें क्या है, स्ट्रक्चर को याद करना है, और याद करना है अप्लाई करोगे अपने आप याद हो जाएगा। हमें कोई नंबर याद नहीं होता है, बट लेकिन हम
क्या करते हैं, कंटिन्यू उसका यूज करते हैं, कंटिन्यू हम नंबर्स को डायल करते हैं तो हमें हमारे मेमोरी में वो फिट होती है ऑलरेडी और हमें याद हो जाता है 10 डिजिट का जो होता है। तो अब देखते हैं, तो उसी तरह हमें जो स्ट्रक्चर है उसको याद नहीं करना है, उस पर अप्लाई करना है। पहला क्या देखें, अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, यह समझ लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करते हैं तो यह समझ लीजिए कि यह अनिश्चित काल है, यह निश्चित नहीं है। तो देखें स्ट्रक्चर क्या है, पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑलरेडी आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है, किसका, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो देयर वी यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज फिफ्थ फॉर्म या वर्ब ऑफ वर्ब आफ्टर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट बात करेंगे यूज, पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे वर्ब का फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपका फिफ्थ फॉर्म, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद कीजिएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल में हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हो गया क्लियर। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स होते हैं थोड़ा सा उसको याद कर लेंगे। हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, वेयर आई यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अंडरस्टैंडिंग। लेट अस गो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी टॉपिक नो, नेक्स्ट पॉइंट। तो हम पहले देखिए यहाँ लिखे हैं हम, पहला जो है रूल्स है, पहला रूल्स यह है कि हम वहाँ यूज करेंगे वी यूज देयर हैबिचुअल एक्शन हो, कहाँ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, तो वहाँ हम यूज करेंगे देयर यूज हैबिचुअल एक्शन। फिर क्या हो, रेगुलर हो, कोई भी काम, एनी वर्क गो ऑन रेगुलर, एनी वर्क गो ऑन रेगुलर, देयर यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो, रिपीटेड हो, अगर बार बार वो काम हो रहा हो, और रिपीटेड एक्शन जहां पर बार बार काम हो। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी हैबिट क्या है, वी टेक टी इन मॉर्निंग टाइम, वी टेक टी इन मॉर्निंग टाइम। तो ये नहीं कि हम जो हमारा ये रोज का एक काम करते हैं, ये हमारी हैबिट है, या इसे हम रेगुलर कहें, या इसे हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेड वर्क कहें, तो ये हो गया कि नहीं हो गया। वी वेक अप इन मॉर्निंग 5 AM, तो ये हमारी क्या हो गया आपका इरेगुलर है, और ये क्या है, यह हमारी हैबिट है। ओके, वी गो टू बेड इन 10 PM, हाँ, वी गो टू बेड at 10 PM। तो हम सोते कब हैं, 10 बजे। तो क्या कहीं न कहीं ये हमारी हैबिट है, ये आदत है, तो समझ गए। तो ये आपको हो गया रिपीटेड हो गया। ऐसे जहां पर एक्शन हो तो देयर यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई प्रोवाइड यू सम एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंड। जैसे मुकेश, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यह आपका हो गया रूल्स, ठीक है। अब रूल्स पे मैं कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो भाई लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता ही है, तो आप लाइक करेंगे। और यह है दिस वीडियो शेयर एमंग योर फ्रेंड्स दैट गेट दैट दे द यूजफुल दिस वीडियो इन दैट देयर लाइफ। तो यहाँ बात करते हैं, तो कहता है मुकेश, यहाँ देखते हैं, चलिए यह है मुकेश। ये क्या है आपका, यह आपका मुकेश जो है वह नाम है, और नेम जो है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब कह रहा है मुकेश गोज, अब ना मैं बता दिया जब आपको, हाँ, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहेगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज फॉर्म ऑफ वर्ब,
ओके, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ओके, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नो अदर टेंस, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू यूज वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ हो गया, ये क्या हो गया आपका फिफ्थ फॉर्म है। अच्छा, वर्ब को बहुत जरूरी है जानना, फर्स्ट फॉर्म कौन है, व्हाट इज फर्स्ट फॉर्म एंड व्हाट इज सेकंड फॉर्म, व्हाट इज थर्ड फॉर्म, व्हाट इज फोर्थ फॉर्म, व्हाट इज फिफ्थ फॉर्म। तो देयर आर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द रूट ऑफ द वर्ब। तो यह आपको जरूरी है। और कैसे आता है, यह नॉर्मली आप धीरे धीरे यानी आप स्लोली यूज इन योर लैंग्वेज यानी स्पीक, तो यह धीरे धीरे आता है, यह आपको धीरे धीरे आएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो चलते हैं, तो यह आता है फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, और उस फिफ्थ फॉर्म में अंत में ओ है तो इसलिए जाता है, ऑलरेडी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पहले समझें, ओनली अंडरस्टैंड हियर, ओके, एंड वॉच केयरफुली एंड देन यू सर्च इन योर बुक। ये सब बुक से है, यह बुक का है, और यह जो कहीं न कहीं ये लॉन्ग टाइम से जब आदमी पढ़ाता है, लॉन्ग टाइम से जब यह आदमी पढ़ाता, कोई भी व्यक्ति पढ़ाता है, तो धीरे धीरे क्या होती है, वह एक्सपीरियंस हो जाती है। और जब एक्सपीरियंस होती है तो अपने वो थाट को, अपने वो थिंकिंग को, और अपने वो मतलब बनाया हुआ चीज़ों को वह चाहता है, ही वांट टू शेयर एमंग द अदर पीपुल्स। वो अपनी चाहत को यानी हिज एक्सपीरियंस शेयर इन एमंग पीपुल्स एंड इन देयर फ्रेंड्स चाहता है। तो यह कहीं न कहीं अपना अनुभव शेयर करता है। तो यहाँ आप जान गए, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ फिफ्थ फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, नहीं होगी, एकदम अवश्य होनी चाहिए, अवश्य कंपल्सरी, नॉट कमेंट ऑन दिस टॉपिक। समझोगे? तो मुकेश गोज टू बेड, अब देना सोने जाता है, इसकी आदत है, क्या है, गोज, कब जाता है, तो एट, गो टू बेड एट 10 PM। हाँ, ये हो गया 10 PM। ध्यान सुनिए, अब यहाँ क्या है, इसके अनुसार ये हैबिचुअल सेंटेंस है ना, या रेगुलर सेंटेंस या रिपीटेड एक्शन का है, तो इस तरह का पहला जो इसमें दिया है वह देखते हैं आपका हैबिचुअल है, क्योंकि यहाँ मुकेश जो है वह 10 बजे सोता है और इसकी आदत है। ओके, तो इसे क्या है, यह आदत है। अब जब इसकी आदत है तो यह सोना, इसे क्या है, आदत है, कब बजे, 10 o'clock, सॉरी या 10 PM कहें, तो यह इसकी आदत है। दूसरी क्या है, अच्छा, वह यहाँ हर संडे को आता है, जैसे अब ना ही कम्स, अब इसे क्या कर देंगे हम, फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, फोर्थ फॉर्म करेंगे, क्या कि इसमें एस जोड़ दिए, तो कम में एस जोड़ देंगे तो कम्स आता है। कब आता है, यानी ऑलवेज। अब अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम ऑलवेज को, जो यह जो ऑलवेज है वो पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ही कम्स ऑलवेज लिख दें, चलिए ऑलवेज, या इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट आफ्टर लास्ट इन सेंटेंस। आता है कब आता है, हियर माने वो यहाँ आता है, ठीक है, वो यहाँ आता है ऑन संडे, अब देखिएगा यह आपका है, तो ही कम्स हियर ऑन संडे, वो हर यानी ऑन संडे माने हर संडे को,
वह यहाँ आता है। तो हर संडे को वह आता है, तो ये कहीं न कहीं क्या है, उसकी आदत है। क्या है, उसकी है आदत है। तो आदत जरूरी है समझना, तो आदत उसकी हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया अब क्या, हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन। अब इस तरह का अगर एक और ले लेते हैं, अगर वह प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो जैसे आई, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, ये सब क्या है, आप नहीं जानते हैं तो भी मैं बताऊंगा कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, आई क्या है ना, आई सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या करते हैं हम, यहाँ प्लूरल वर्ब होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई क्या है, सिंगुलर है, बट वी यूज प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होता है और प्लूरल वर्ब होता है आई के साथ, इसलिए आई क्या है, सिंगल है। सिंगल, जहां पर सिंगल हो वहां तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आई क्या है, सिंगुलर है। बट कहीं कहीं जैसे आई वाज, यहाँ लगता है आई वर नहीं होता है, आई वाज होता है, तो वही प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाता है, आई हैव हो जाता है। ओके, तो यहाँ आई के साथ कहीं कहीं सिंगुलर वर्ब होता है और कहीं कहीं प्लूरल वर्ब होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आई, अगला आई लिव एट, कहाँ पे, आई लिव एट देहरादून। चलिए, आई लिव एट देहरादून। ठीक, अब मैं क्या करना, यहां आ गया क्या, यहां हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म। यहां फर्स्ट फॉर्म कहां होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आई क्या है, सिंगुलर है। तो आई के साथ मैं कह रहा हूं ना, ओनली आई के साथ कहीं कहीं सिंगुलर होता है फॉर्म वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म होता है, और कहीं कहीं अब क्या होता है, वहां पर वाच। तो यहाँ कहीं कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, कहीं कहीं प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं आई के साथ, बाकी अदर के साथ नहीं, ओनली आई के साथ। चलिए, तो आई लिव एट देहरादून, मैं देहरादून में रहता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ देखें कि यह हमारी क्या है, यह हमारी रेगुलरिटी है, मैं देहरादून में रहता हूँ। तो जब देहरादून में रहता हूँ तो यह कहीं ना कहीं हमारी क्या है, हमारी यह आदत नहीं है, हमारी यह रेगुलरिटी है। तो जहां पर रेगुलरिटी एक्शन हो, जहां पर रेगुलर एक्शन हो, जहां पर हैबिचुअल एक्शन हो, जहां पर रिपीटेड एक्शन हो, वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ओके, समझ में आएगा, अंडरस्टैंड माय डियर। तो अब समझ में आता हो तो फिर अब इस तरह का क्वेश्चन अपने माइंड में क्या करें, अराइज करें। अभी मन में जब यह क्वेश्चन आप क्रिएट करेंगे, आप क्रिएट जब करेंगे क्वेश्चन, तब आप बोल पाएंगे। When you create question in your heart or mind, then you express your answer, okay, to any persons. तो एक अंदर क्या करें, क्वेश्चन एकदम क्रिएट करें, इस तरह का क्वेश्चन। तो आप बोले, यू विल ट्राई अगेन टू अगेन एंड टू स्पीक एंड फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर। तो आप मिरर के सामने आप बोल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आपका रहा हमारा, यह जो वीडियो है यह लॉन्ग वीडियो हो सकती है, क्योंकि मुझे जो पढ़ाने का जो तरीका है, हो सकता है कि इसके पहले आप न जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि देखना, वी टीच बोथ मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। वी मेक फॉर इंग्लिश मीडियम अदर वीडियो एंड हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम, दिस वीडियो इज कंप्लीट। तो इस तरह का आप समझने की कोशिश करें। विल ट्राई अगेन सच एज दिस मेथड इज वेरी सिंपल फॉर यू एंड यू रेगुलरली वॉच दिस वीडियो, देन यू अंडरस्टैंड। one time, only one time watcher not understand this videos, what I say, what I teach you, what I share my experience with you। तो चलते हैं। तो यह आपका हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में क्या है बंदे, यह होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ माय डियर। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या है, वो घटनाएं जो घटती है, अच्छा कुछ ऐसे देखना, कुछ ऐसे वर्ड होता है ओनली यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नॉट यूज अनदर कंटिन्यूअस।
आपको कंटिन्यूस में नहीं करेंगे वही उसका, क्योंकि उसका जो कंटिन्यूस में करेंगे तो उसका सेंटेंस बदल जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, देयर आर सम वर्ड्स नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओनली यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो क्या है, कुछ वर्ड होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, और कुछ अलग से वो बताऊंगा कौन कौन सा वर्ड होता है जो ओनली यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके माय डियर, तो अब मैं बात करूंगा किसका, यूनिवर्सल ट्रूथ का। तो यहां अब मैं बात कर रहा हूं जो यूनिवर्सल ट्रूथ का या प्रिंसिपल सिद्धांत का और परमानेंट एक्शन का। यह क्या है, यह आपका इंडेफिनिट का सेकेंड रूल्स है। यह यहाँ यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कहाँ कहाँ, जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रिंसिपल सिद्धांत हो और क्या हो, परमानेंट एक्शन हो, वहाँ यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे आप एग्जाम्पल समझे, द सन, यह जो सूर्य है वह हमेशा परमानेंट है कि यह आपको ईस्ट में ही राइज होगा। तो लिखे हैं द सन, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सन एक है, सन इज ओनली वन स्टार इन यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ इन सोलर सिस्टम, नॉट यूनिवर्स, ओनली सोलर सिस्टम। तो यह क्या है, सन जो है वह उगता है। यहाँ क्या आ गया देखिए, यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब का फोर्थ फिफ्थ फॉर्म होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। मैं बताया, तो यहाँ क्या है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ प्लूरल फॉर्म मतलब फिफ्थ फॉर्म है किसका, वर्ब का। ओके, यस जुट गया। और इन द ईस्ट मैंने कहा यह पूरब में, यानी यह पूरब में ऐसा क्या है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा वहीं से होता है। यह नॉट राइजेज इन द वेस्ट, वेस्ट मैंने कभी नहीं, नेवर राइजेज इन द वेस्ट, ये नहीं होगा क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब लगता है 2 and 2, यह 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 and 2 मेक्स, यहाँ भी है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मेक्स, मेक नहीं, मेक फर्स्ट फॉर्म और मेक्स फिफ्थ फॉर्म, मेकिंग आप आ जाएगा थर्ड फॉर्म, सेकेंड क्या होगा, हाँ सेकिंग अब आएगा सेकेंड फॉर्म, मेकिंग। थर्ड फॉर्म क्या है, मेक, हो गया। चलिए, तो इस तरह का फॉर्म बताऊंगा। तो यह आपका 2 and 2 मेक्स 4 हो गया। अब चलते हैं, अब जहां पर पोजेशन हो, पोजेशन माने जहां पर आपका अधिकार हो, वेयर योर पोजेशन, तो वहां यूज करेंगे हम इसका, देखेंगे वहां भी यूज हम किस टेंस में करेंगे, वह यूज हम वहां यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे जहां पर पोजेशन वाला हो। जैसे आई हैव ए बुक, यह क्या है, ए पोजेशन है, इस पर हमारा क्या है, अधिकार है। दिस पेन बिलोंग टू मी, दिस पेन है ना, दिस पेन बिलोंग टू, अगर यहाँ दिस पेन बिलोंग टू मी, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सिंपल बिलोंग टू मी, अगर ना यहाँ पे आई हैव कार, यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पोजेशन है, यहाँ पर मेरा अधिकार है, तो वह होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, अब चलते हैं, जहाँ पर क्या हो, मेंटल एक्टिविटीज हो, जहाँ पर हमारी मानसिकता काम करता हो, वेयर आवर माइंड वर्क ऑन एनीथिंग, तो वहाँ हम यूज करते हैं। फिर इमोशन, हमारी क्या इमोशन है, भावना क्या है हमारी, फिर फीलिंग, ये भी अनुभव, फीलिंग, ये भी फीलिंग, इमोशन और फीलिंग जहाँ पर होता है वहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं बार बार कर रहा हूँ, वी कंटिन्यू से यू कि हम यूज कहाँ करेंगे, वेयर यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देयर आर 6 रूल्स, you learn 6 rules and you apply only today, you speak in present indefinite tense and make the sentence, a lot of sentence, make your mind or your rough copy or any copies, you write first time, watch the video, then you exercise complete, या you make a sentence in your rough या in your mind। ठीक है, तो यहाँ जहां पर मेंटल एक्टिविटीज हो, इमोशन और फीलिंग हो, वहां यूज करते हैं। जैसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, वी, यह क्या है, प्लूरल फॉर्म है, किसका, सब्जेक्ट का, तो प्लूरल फॉर्म है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम कोई भी
हम यस का फिफ्थ फॉर्म करेंगे, यहाँ यूज करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म इसका वर्ब का। तो हियर यूज वेयर वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग वेयर द सब्जेक्ट इज फर्स्ट सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ हम जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आता है वहाँ हम यूज करते हैं इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गया इन गॉड, मतलब भगवान में। हमें भगवान में क्या है, विश्वास है, या हम भगवान में विश्वास करते हैं। ओके, दूसरा क्या है, ही मन वह अंडरस्टैंड, वह समझता है। अब यहाँ पर क्या है, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया गया है, अंडरस्टैंड्स, यहाँ यस जोड़ा गया है। तो यहाँ पर यस यस जोड़ा जाता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, वह समझता है क्या, मेरी समस्याओं को, यानी क्या है, एक कहीं न कहीं यह इमोशन है या फीलिंग है, यह फीलिंग है कि वह हमारी समस्याओं को समझता है। तो ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम्स, मेरी समस्याओं को समझता है, तो ये कहीं कहीं उसकी फीलिंग है। अब देना दूसरा अध्याय तीसरा, आई नो। यहाँ देखिए आई जो है यह मैं सिंगुलर सब्जेक्ट बताया था, लेकिन इसके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, वर्ब का प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। तो आई नो, मैं जानता हूँ, डैट कि यू कांट डू दिस। देखा यहाँ भी, अब यहाँ तो आपका फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यू कांट मतलब तुम नहीं कर सकते हो, यह मतलब इसे तुम नहीं कर सकते हो। ये क्या है, ये भी इसका क्या है, यह फीलिंग है, अनुभव है कि यह काम वह नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आइए, अरे यह काम मैं कह रहा हूँ कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो, ये मेरी क्या है, ये कहीं कहीं मेरी फीलिंग है कि तुम यह नहीं कर सकते हो, मेरा यह कहीं कहीं अनुभव है कि तुम ये काम नहीं करोगे। अब चलते हैं, अब जहाँ पर फिक्स प्लान हो वहाँ हम यूज करते हैं वेयर इज फिक्स प्लान्स, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जहाँ पर फिक्स प्लान हो, देखिएगा, जहाँ पर फिक्स प्लान हो वहाँ हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहाँ क्या यूज करेंगे, वेयर आई यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देयर आर 6 रूल्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हियर वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू यूज फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ओनली 2 फॉर्म यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ओके, चलते हैं। तो यह जहाँ फिक्स प्लान हो, जैसे कह रहे हैं द कॉलेज, अब यहाँ देखेंगे विद्यालय जो है, कॉलेज रिओपन, अब यह पुनः खुलेगा। यहाँ देखिएगा, यह क्या दिखाता है, फ्यूचर टाइम को दिखाता है, फ्यूचर टेंस नहीं, नो फ्यूचर टेंस, ओनली शो फ्यूचर टाइम, कि मेरा विद्यालय जो है वह खुलेगा ऑन अक्टूबर में। यहाँ आन माने पर नहीं, में होता है, ऑन संडे को होता वहां पे। तो आन का यूज हम मेनी प्लेस पे हम यूज करते हैं, कहीं को होता है, कहीं पर होता है, कहीं में होता है। तो यह प्रीपोजिशन है, वो मैं बात करूंगा, केवल बात करेंगे हम टेंस की। तो मेरा यहाँ पर क्या है, यह फिक्स प्लान है, दिस इज फिक्स प्लान फॉर फ्यूचर टाइम, कि द कॉलेज रीओपन। अब यह क्या है, द कॉलेज क्या है, रीओपेंस। अब यहाँ रीओपेंस अगर हम अगर कॉलेज बात करते हैं तो यहाँ एस जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक कॉलेज है, तो रीओपेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो यस जोड़ देंगे। कॉलेज कहाँ यस जोड़ेंगे तो मैं बताऊंगा, बट ओनली लुक हियर इन प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पर हम रीओपेंस करेंगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म है, दिस इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट, तो देयर यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, एंड where the subject is plural form, their use first form of verb, ओके। तो रीओपेंस खुलेगा यह अक्टूबर को खुलेगा। तो ये क्या है, फिक्स प्लान है कि यह फ्यूचर टाइम के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए नहीं, फ्यूचर टाइम के लिए, ओके बढ़िया।
अब चलते हैं, अब ध्यान जैसे ही मन वह, अब ध्यान गोज सिंगुलर सब्जेक्ट, अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है गोज। टू मतलब वह जाएगा टू लखनऊ, वो लखनऊ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर यहाँ न रहे, यह टाइम न रहे तो यह क्या होता है, वह लखनऊ जाता है। लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया गया है, यहाँ भी फिक्स कर दिया गया, यहाँ फिक्स कर दिया गया है कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीना को जाता है। नहीं मतलब ये भी समझें कि वो अगले महीना लखनऊ जाता है। तो जाता मतलब क्या, जाएगा। तो जाएगा मतलब क्या, फ्यूचर टाइम। यहाँ तो अगर हम फिक्स प्लान बनाते हैं तो वहाँ यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको यूज करेंगे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं वह हिडन हुआ है टाइम, फिक्स टाइम। ठीक, ओके माय डियर। नेक्स्ट अब आते हैं लास्ट इवेंट। क्या है, लास्ट इवेंट हो, सॉरी लास्ट पास्ट इवेंट हो, कोई घटना पास्ट में बीती हो, कोई एक्सीडेंट, कोई हैपेंड हो, कोई घटना हो, और क्या हो, लास्ट में हो, लास्ट इवेंट हो, सॉरी पास्ट इवेंट हो, पास्ट में घटी घटना हो, तो वहाँ यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वेयर आई यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देयर पास्ट इवेंट। ओके माय डियर, चलते हैं। तो यहाँ हम पास्ट इवेंट में जो होगा है, जैसे कह रहा है एट लास्ट, अंत में राम ने रावण को मार दिया। तो एट लास्ट राम किल्ड, यहाँ किल्स, अब ना किल्ड नहीं, किल्स पास्ट नहीं है, पास्ट इवेंट है, लेकिन यह आपसे बात हो रही है कि अंत में राम ने क्या किया, रावण को मार दिया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि राम ने रावण को मार दिया, तो यहाँ मार देते हैं, मार देते हैं, राम ने रावण को मार देते, अंत में मार देते हैं, ऐसे इसकी फीलिंग होनी चाहिए। तो एट लास्ट राम किल्स, राम अगर सिंगुलर है तो वर्ब फिफ्थ फॉर्म में होगा, तो किल्स मार देते हैं इसको, रावण को। तो इस तरह का आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आई होप दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, दिस वीडियो वॉच you like this video to subscribe my channel and comment in comment box कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और इसमें क्या और करनी चाहिए, वो मैं आपका एडवाइस चाहता हूँ।